मेरे प्यारे छात्र, 8वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम कभी मत नामक पद्य पूर्ण रूप से समाप्त किए थे और आज इसके प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, कभी मत पद्य में कवि श्रीधर पाठक आपको अच्छे गुणों के बारे में कहते हैं, बुरे गुणों पर जीत हासिल करने के लिए कहते हैं। बच्चों, इन सभी गुणों को अपनाइए और अपने जीवन को सुंदर रूप बनाइए, ऐसा कहते हुए आज की आप प्रश्नोत्तर का प्रारंभ करेंगे। उसके बाद में हम न्याय नामक पाठ के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। कवि किससे न लड़ने के लिए कह रहा है? कवि बालकों से लड़ने के लिए न लड़ने के लिए कह रहे हैं। किस पर नहीं झुकना है? झूठ पर नहीं झुकना है। किस में फंसना नहीं चाहिए? किस में? जाल में फंसना नहीं चाहिए। जाल में फंसना नहीं चाहिए। कीच में फंसना नहीं चाहिए। जाल में फंसना नहीं चाहिए। आपको ऐसे किससे लगाना नहीं चाहिए? जो कार्यों से लगाना नहीं चाहिए। किसके सामने झुकना नहीं चाहिए? झूठ के सामने झुकना नहीं चाहिए। कष्ट से क्या नहीं करना चाहिए? कष्ट से मुड़ना नहीं चाहिए। किससे नहीं हटना है? अपने कार्य से नहीं हटना है। आई थिंक पुण्य से नहीं हटना है। किसका त्याग नहीं करना चाहिए? प्यार का त्याग नहीं करना चाहिए। और इस तरह विस्तार रूप से कवि मत पद्य के सारांश भी आप तक PDF के माध्यम के द्वारा पहुंचाने वाले हैं। थोड़ा कवि मत पद्य का सारांश आपको याद रखना है कि कवि मत पद्य के आशय पहले लिखना है। उसके बाद में आपको 3-4 वाक्यों यह प्रश्नोत्तर को ही आप आंसर के रूप में लिखे तो भी वह सारांश के रूप में बन जाते हैं। सारे प्रश्न का उत्तर ओनली, प्रश्न नहीं लिखना है, उत्तर ओनली वह सारांश के रूप में बन जाते हैं। ज़्यादा फुल 3-4 पेजेस लिखना है ऐसा नहीं है। कुछ जो अंश लिख लीजिए जो आप इस पद्य से सीखे हुए हैं। पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पद्य का इन पंक्तियों का आशय भी स्पष्ट करना है। स्पष्ट करते वक्त आपको देखना है, ब्रात से बीड़ो कभी मत, बात से चीड़ो कभी मत। किस तरह कवि कहते हैं बातों से नहीं भिड़ना है, बातों से नहीं चीड़ना है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 4 यहाँ संदर्भ है। कवि का नाम है श्रीधर पाठक, पद्य का नाम है कवि मत और उसका आशय और आशय लिखकर नहीं तो भावार्थ लिखकर उसका विवरण लिखना है। काली जगह भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पाप पर डैश नहीं कभी मत, पाप पर डटो कभी मत। नीच से फंसो कभी मत, फंद में फंसो कभी मत, प्यार को तजो कभी मत। इस तरह खालिस्तान करना है। और उसके अलावा अपने वाक्य में करना है। आपको मालूम है इसे में ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आपको इतना सरल वाक्य नहीं बना सकते तो आप हिंदी सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कह रहा हूँ इन सभी वाक्य अपने ही वाक्य लिखने के लिए प्रयत्न कीजिए। मैं कहता हूँ एक सत्य, गांधी जी सत्य के प्रतिपादक थे। हमें व्यर्थ रूप से समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। दुष्टों से दूर रहना आवश्यक है। पुण्य, हमें यदि हम माँ बाप की सेवा किए तो वह उससे हमें पुण्य मिलते हैं। कार्य, कोई भी कार्य मध्य में ही छोड़कर नहीं आना है, उसे समाप्त कर ही आना है। इस तरह अपना ही वाक्य बना दीजिए। कोई भी जो मैंने माँ के द्वारा कहा हुआ, मुझसे माँ के द्वारा कहा हुआ कार्य निभाया गया, और नहीं तो मैंने माँ के द्वारा कहा हुआ कार्य करके दिखाया। इस तरह यह पद्य है। इसमें आपको एक्चुअली पूर्ण पद्य कंठस्थ करना है। पूर्ण पद्य आपको कंठस्थ करना है। मिनिमम 8 लाइन तो कंठस्थ कर रखिए। लास्ट प्यारा देखेंगे, नहीं तो जितना होता है उतना कंठस्थ कर रखिए। पहला 4 तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, नेक्स्ट 4 तो सेकंड महत्वपूर्ण है, लास्ट 5 तो उसके बाद में महत्वपूर्ण है। यह पद्य भावार्थ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्लीज कविता को कंठस्थ करना ना भूलिए। पहली 6 पंक्तियां और नहीं तो 8 पंक्तियां आपको कंठस्थ करना है।
8 पंक्ति कंठस्थ करना ही है। ओके, उसके बाद में हम दूसरा लेसन देखेंगे, पाठ 4 न्याय। न्याय नामक एक सुंदर पाठ है, उस पाठ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, न्याय यानी जस्टिस कहलाते हैं। किस तरह का जो न्याय निर्णय होते हैं। हमारे जो भारतीय संस्कृति में न्याय के लिए उतना स्थान मिलना थोड़ा असंभव बन गया है। कारण यह है कि मनुष्य आजकल के पर्यावरण के साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं, अपना अंधाधुंधी व्यवहार कर रहे हैं। कारण यह है कि समाज में आजकल अमानुष कृत्य हो रहा है, वो भी लड़कियों पर इतना बड़ा शोषण, दुष्कृत्य तथा उन पर करने वाले बहुत बड़े अत्याचार आजकल बढ़ रहे हैं। इन सबको न्याय दिलाना हम सबके कर्तव्य है। बच्चों, यहाँ आपको याद रहना है कि समाज में रहने वाले सभी लोग एक ही समान हैं। समाज में रहने वाले सभी लोग एक ही समान हैं, यह आपको जानना है। आपको न्याय निर्णय करते वक्त कोई भी जाति, मत, पंथ इन सभी विचारों के पर विचार नहीं करना है। जब भी न्याय निर्णय करते हो उसके वह न्याय के पक्ष में रहना है। आजकल क्रिमिनल लॉयर, वह लॉयर, यह लॉयर सभी रहने के कारण से जो हादसा होते हैं उसको वो उलट देते हैं। उनको यह मालूम नहीं है जो न्याय को उलट करते हैं उस वक्त अपने जो धन दौलत के नहीं तो क्या है पैसों के लालच में आकर यह काम करते हैं। यह काम करना बुरा है ऐसा मैं मानता हूँ। न्याय सबको सबके साथ समान रूप से होना है। जब न्याय निर्णय देते वक्त अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचना है, वह मेरे परिवार का है, मेरे जाति का है, मेरे धर्म का है, वह है, यह है, नहीं। न्याय वैसे मिलना चाहिए सबके समान, सभी देखे तो भी उसे रिस्पेक्ट करना है, रिस्पेक्ट करना है, वैसा न्याय आपको निभाना है। जब भी आपको मौका मिले तो, यदि न्याय निर्णय करने के लिए मौका मिले तो आप किसी का भी पक्ष में नहीं ले जाना है, सही रूप से न्याय निर्णय करना है। क्योंकि क्या है, जीवन में कभी ना कभी यह पाठ सीखने के लिए आपको मिलते हैं। तुच्छ नहीं मानना चाहिए, कभी भी आप किसी को भी तुच्छ नहीं मानना चाहिए। जहां काम आवे सुई, का कर सकता है तलवार। रहीम कहते हैं, बड़ों को बड़े ना दीजिए, लघु ना, छोटे लोगों को छोटा नहीं समझना है। बड़े लोग सभी काम करते हैं ऐसा नहीं है, कभी कभी छोटे लोग भी काम आते हैं। ये समझ लीजिए, एक छोटा सा सुरंग मार्ग है और एक छोटा सा बालक ही अंदर जा सकते हैं। ऐसा जो मार्ग पर बड़े लोग कुछ नहीं कर सकते, उसको ही पहुंचना है और उसे लेके आना है। यहाँ भी आपको कभी रहीम जी बहुत अद्भुत तरीके का उदाहरण देते हैं। जहाँ काम आवे सुई का कर सकता है तलवार। यदि जहाँ काम आते हैं सुई का जहाँ काम आते हैं ना, वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं। रहीम कहते हैं, आखिर रहीम का वह पद्य क्या है? आपको आश्चर्य होगा, वह पद्य में मैं कहकर सुनाता हूँ। रहीम न देखी बड़ों को, लघु न दीजिए डारी। रहीम न देखी बड़ों को, सभी को बड़ों को देखकर छोटे लोगों को तुच्छ नहीं मानना चाहिए, छोटे बच्चों को भी तुच्छ नहीं मानना चाहिए। कभी कभी जहाँ काम आवे सूजी ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬರ್ತದೆಯೋ जहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी न्याय की निर्णय भी बच्चों की जो उदाहरण से भी हो सकते हैं, बच्चे भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। न्याय निर्णय बच्चे ही अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। आजकल की जो अदालत में गए तो वह
साक्षी मांगते हैं, वहाँ मांगते हैं, यहाँ मांगते हैं। एक छोटा सा आजकल की जो यहाँ गलती करने वाले भी वहाँ सोचते हैं यदि मैं अंदर गए तो भी 3-4 साल तक यहाँ जो बढ़ता ही जाते रहते हैं, अदालत के जो सुनाई मौका देते हैं। हमारे इंडियन कोर्ट है ना, मौका देते हैं, मौका नहीं देना है। पिछले कुछ दिन से पहले एक लड़की की बलात्कार हुआ, बहुत घोर घटना है। इस पर आपको निर्दयी बनना है। निर्भया हुआ केस का भी कितने साल लिया, कितना साल लिया, उतना साल क्यों लेना है यार। गलती करते वक्त जो नहीं जानते हैं उनको पनिशमेंट देते वक्त तो क्यों डरना है, देना ही है। मेरा जो निर्णय में जिस वक्त वहां करते ना उसी वक्त वहां करना है। अरब राष्ट्र में ये सभी करने से डरते हैं, दुबई में ये सभी क्यों, वहां का कानून स्ट्रिक्ट है। यदि किसी को मारा तो हाथ ही काट देते हैं। लड़कियों को देखी तो देख लीजिए क्या करते हैं, आंखें निकाल सकते हैं शायद। बहुत कठोर जो कानून है। इसलिए कहता हूं इंडिया तो भारत को प्रथम राज्य बनना था, लेकिन दुबई में और ऐसे वैसे जो एडवांस कंट्री में आजकल लड़कियां दोपहर के बाद 12:30 के बाद, रात को 12:30 के बाद भी वह शॉपिंग करने जाते हैं। इंडिया में क्या है, 6 बजने के बाद, शाम को 6 बजने के बाद में बाहर नहीं जाना है क्योंकि असुरक्षित है। देखिए ये नहीं होना है यार। मैं कहता हूं न्याय निर्णय करते वक्त और न्याय निर्णय को बदलना है। मैं मानता हूं आज की यहाँ जो कानून को थोड़ा बदलाव करना है। जो गलती करते हैं ना उनको उसी क्षण जो पनिशमेंट देना है। देखिए क्या हुआ मुंबई जो इंसिडेंट में कसब को कितना जो दिन तक यहाँ दिया, बहुत दिनों के बाद में पनिशमेंट दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। लंबे समय तक लेके नहीं जाना है। न्याय निर्णय उसी समय वो किया है ना, उस वक्त क्यों क्या पीछे हटना है। ऐसे यहां भी हसन नामक एक बालक किस तरह बड़ों से नहीं होने वाले न्याय निर्णय कितनी आसानी से हसन ने कितना जो खूब तरीके से उन्होंने सॉल्व किया, इसके बारे में यहाँ पर पाठ है। अद्भुत पाठ है, अद्भुत यानी अद्भुत पाठ है। इस पाठ में हम मक्का नामक शहर का भी पर्यटन कर आने वाले हैं, देखेंगे। प्रख्यात कथा संग्रह अरबियन नोट्स की एक कथा पर आधारित एक रोचक कहानी न्याय और बुद्धि बल की एक झलक देते हैं। न्याय किस तरह रहते हैं और बुद्धि बल न्याय निर्णय करते वक्त बुद्धि रहना है, बहुत सोच समझ कर न्याय निर्णय करना है। वहां न्याय निर्णय जो किए हुए आदमी को भी उसका सजा भोगना है और जो इस पर चोट खाए है ना उनको भी न्याय मिलना चाहिए। वैसा जो न्याय निर्णय हमें करना है। पुराने जमाने में एक व्यापारी रहता था, नाम था उसका अली ख्वाजा। क्या नाम था? अली ख्वाजा। क्या नाम था? अली ख्वाजा। पुराने जमाने में, बहुत पुराने समय है। अरेबियन नोट्स एक ऐसा जो कथा संग्रह है जिसमें बहुत सारी कथा जुड़े हुए हैं, एक से एक लिंक्ड है, इट मीन्स संबंधित है। एक कथा दूसरी कथा से संबंधित रहते हैं, अद्भुत मीनिंग रहते हैं। अद्भुत यानी अद्भुत। आप शायद इसमें भी देखे होंगे, वैसे कार्टून चैनल्स में ये अरबियन नोट्स के जो सीरियल्स बहुत फेमस है। अली बाबा का सीरियल, ये भी थोड़ा बहुत रोचक है। बच्चों की जो दिल छूने वाले यह कथा रहते हैं। पुराने जमाने में एक
पुराने जमाने में एक व्यापारी रहता था, नाम था उसका अली ख्वाजा। अली ख्वाजा उसका नाम था अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठे हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। यह अली ख्वाजा व्यापार कर रहा था। व्यापार करते 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 बहुत जो पैसा अपनाए, संग्रह किया, अपने भविष्य के लिए संग्रह किया। जब उसके पास 1000 कितना 1000 दुनिया 1000 सोने की सिक्के की इकट्ठा हुए, उसने सोचा कि मक्का जाने का निर्णय लिया। मक्का शरीफ की यात्रा करने का निर्णय लिया। मक्का शरीफ की यात्रा के बारे में भी कह देता हूं, कितना अद्भुत जो प्रेक्षणीय स्थल, धार्मिक स्थल तथा अत्यंत विश्व में एक स्वच्छ सिटी कहने वाले एक सिटी है मक्का। जब उसके पास 1000 सोने की सिक्का इकट्ठे हुए तो उन्होंने सोचा कि इससे मैं मक्का शरीफ की यात्रा करूंगा, और इसलिए उन्होंने क्या किया, देखिए इकट्ठा हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। चूंकि वह अकेला रहता था, वह अकेला आदमी था, अलोन रहता था, वह उसके लिए कोई पूछने वाले या बीवी बच्चे ये सभी नहीं थे। अपनी जगहों को अपने मित्र के यहाँ रखने का निर्णय लिया। इसका मतलब है जो जमा पूंजी है ना, यहाँ 1000 सिक्के, उसमें से थोड़ा बचता था, वहां भविष्य में जो वापस आने के बाद में, मक्का से वापस आने के बाद में, उसको जो बचे हुए जो सोने के मोहरे को उन्होंने क्या किया, अपने मित्र के यहाँ रख कर जाने के लिए निर्णय लिया। किसी भी मित्र पर पैसों से व्यवहार नहीं रखना चाहिए। बच्चों, आपको भी यही सूचना देता हूं, चाहे कितने भी नजदीकी जो फ्रेंड हो, पैसों के व्यवहार रखे तो आप उन मित्रता को कभी ना कभी वैसे आपको तोड़ना भी पड़ता है। कारण क्या है, पैसा बीच में आए तो वह क्या करते हैं, लोगों के गुण को ही बदल देते हैं। ये पैसा पाना है ना, लेते वक्त जरूर याद रहते हैं, जब रिटर्न करते हैं ना, वो किसी को भी याद नहीं रहते। ये बुरी आदत है। पैसा लेते वक्त, हम किसी से भी लेते वक्त हमें जरूर याद रहता है, लेकिन जब वह रिटर्न करना है ना, 1 साल 2 साल कितने भी साल लग गए तो भी हमें याद ही नहीं रहते हैं। यह मनुष्य का बुरी आदतों में एक है। खर्च के लिए, यात्रा के खर्च के लिए उन्होंने 500 सोने के मोहरों का अलग रखे और एक गड़े में बचे हुए मोहरे को डालकर तेल में भर दिया। ऐसा क्या, यात्रा के लिए उन्होंने 500 सोने के 500 सोने के मोहरों को अलग रखा, और कितना बचा, एक और 500। यहां 500 सोने की मोहरे को क्या किया उन्होंने, अपने भविष्य के लिए रखा। यानी यात्रा के बाद जब वापस आते हैं ना, उस वक्त अपना बची हुई जिंदगी बिताने के लिए इसे अपने पास रखा था। किसके पास रख के जाना है, यह अत्यंत अनिवार्य है। किसके पास रख के जाना है, यह भी जानना है। देखिए 500 यात्रा के लिए 500 बाकी था और बची था, उसको उन्होंने क्या किया, देखिए अपने के मित्र के यहाँ जोड़ कर रखने की जो क्या ना उन्होंने सोचा, निश्चय लिया। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक गड्ढे में उन्होंने सिक्का जमा कर लिया। कितना सिक्का जमा कर लिया,
500 सिक्का। यह 500 सिक्का है ना, उन्होंने इस गड्ढे में जमा कर दिया और इसमें क्या कर दिया? तेल भर दिया। क्या भर दिया? तेल भर दिया। एण्णेयನ್ನ ऑयल ಅನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ। अली ख्वाजा पड़ोस में रहने वाले और इसके बाद नसीबंदी कर दिया। देखिए तेल भर दिया, अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र के वाजिद के घर गया। यहां लेकर किसके पास गया? वाजिद के पास गया। वाजिद वाजिद के पास गया। किसके पास गया? वाजिद के पास गया। देखिए अली ख्वाजा क्या किया था? अली ख्वाजा अपना 1000 सोने का सिक्के को यात्रा के लिए 500 अलग रख दिया और बचे हुए 500 सोने के सिक्के को उन्होंने क्या किया? मोहरे यानी सिक्का एक गड्ढे में भर दिया, उसमें तेल डाला और उसको वाजिद के यहाँ रखने के लिए सोचा और इसलिए उन्होंने लेके गए। ओके, अली ख्वाजा कहाँ जाने वाला था? मक्का। मक्का जाने वाला था। कहाँ जाने वाला था? मक्का। मक्का एक सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है। और मुस्लिमों को, इस्लाम धर्म वाले लोगों को यह पवित्र स्थलों में एक है। मक्का तथा मदीना को भी उन्होंने मक्का मदीना को अपने जन्नत का दरवाजा मानते हैं। क्या मानते हैं? जन्नत का दरवाजा मानते हैं। मक्का वह उनके लिए लाइफ में, जीवित अवधि में एक बार मक्का यात्रा करना ही है। काबा में अपना प्रार्थना समर्पित करना ही है, काबा के सामने। ओके, मक्का यात्रा के बारे में, मक्का के बारे में आप क्या जानते हैं? यह पूछे तो थोड़ा सा जानकारी देने के लिए कोशिश करता हूं। देख लीजिए, मक्का यात्रा के लिए हमारा अली ख्वाजा जाने वाला है। अली ख्वाजा जाने वाला है, इसलिए उन्होंने 500 सोने के मोहरे को अलग रखा था। क्या 500 सोने की सिक्का उनको चाहिए? इतना खर्च होते हैं? यस, बहुत जो है ना महत्वपूर्ण है। और वहां जाने के बाद में बहुत खर्च होते हैं और साथ ही साथ जिसके पास धन दौलत है, जिसके पास एबिलिटी है, वहां पर भी मक्का जा सकते हैं। मुस्लिम धर्म में 4-5 उनके पवित्र जो इसमें कहलाते हैं: हज, चैरिटी, फेथ, प्रेयर एंड फास्टिंग। फेथ, प्रेयर एंड फास्टिंग तो वहां हर साल करते आते हैं, लेकिन चैरिटी एंड हज तो उसमें थोड़ा सा यहाँ है, सभी नहीं करते। तो जिसके पास एबिलिटी है वह तो जाकर आ सकते हैं। जीवन में एक बार यहाँ मक्का जाना ही है, मक्का मदीना की यात्रा करना ही है, ऐसा सभी इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं। उनका पुण्य मिलते हैं। जब वहाँ जो आदमी मक्का जाकर आते हैं ना, वह जीवन में पुण्य पाया हुआ आदमियों में एक माना जाता है। वह साक्षात भगवान की दर्शना करके आए हैं, ऐसा मान सकते हैं। बहुत जो पुण्य मिलते हैं मक्का यात्रा करना। मक्का मदीना जन्नत का दरवाजा माना जाता है। जीवन में कम से कम एक बार तो वहां जाना ही है। मक्का मदीना सऊदी अरेबिया का एक हज का शहर है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ आते हैं? यहाँ कहाँ आते हैं? आपको पूछे तो सऊदी अरेबिया में यहाँ आते हैं। सऊदी अरेबिया के यहाँ आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में एक है। मक्का मदीना सऊदी अरेबिया का हज का शहर है। समुद्र सतह से
277 मीटर यानी 909 फीट ऊंचाई जिन्नती घाट पर स्थित है। शहर से 70 किलोमीटर दूर पर यह मक्का धार्मिक केंद्र है। 2012 के जनसंख्या के लगभग यहाँ की जनसंख्या 2 मिलियन थे, लेकिन मक्का यात्रा का इतना पॉपुलर है, जब मक्का यात्रा के लिए जाते हैं ना, कहां से आते हैं ये आप कह नहीं सकते। विश्व के हर एक कोने में रहने वाले इस्लाम धर्म के लोग यहां आते हैं और वह भी क्या करते हैं, देखिए जो 2 मिलियन उनकी जनसंख्या है उससे 3 गुना 4 गुना लगभग ज्यादा यहां मक्का के लिए हर वर्ष आते हैं। याद रखना है आपको, हर वर्ष यहां 2 मिलियन से यानी 3 गुना 4 गुना ज्यादा यहां आते हैं। लगभग 8 मिलियन 6 मिलियन 8 मिलियन लोग हर साल यहां आते हैं। लूनार महीने में यहां यात्रा करते हैं। यह मोहम्मद जी का जन्मस्थान है। मक्का जन्मस्थान कहलाते हैं। मक्का से 3 किलोमीटर दूरी पर एक विशेष गुफा है और इस्लाम धर्म में मक्का को पवित्र शहर मानते हैं। इस्लाम धर्म में मक्का को सबसे पवित्र शहरों में एक माना जाता है। इस्लाम धर्म के लोगों से इसे काबा के घर भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मक्का को काबा के घर भी कहते हैं। आपको याद रहना है, मक्का में लंबे समय तक मोहम्मद के वंशजों ने शासन किए थे, जिसमें शरीफ भी शामिल थे, जो स्वतंत्र रूप से शासन किए थे। काबा की विशेषता, मक्का में अत्यंत आकर्षणीय एक जगह है तो वह है काबा। सभी यहाँ काबा देखने के लिए जाते हैं, जहां काबा की परिक्रमा करना उनका एक जीवन का सर्वोन्नत सफल कार्यों में एक माना जाता है। काबा की विशेषता क्या है? यहां मक्का के एक अबाध भूमि में स्थित है। यहाँ कभी कभी वर्षा होते हैं, मगर कर्ज की यात्रियों से ही पूरा किया जाता है। यहाँ पत्थरों से निर्मित एक मस्जिद है। आजकल उसका सौंदर्य देखना है, फुल्ली ग्रेनाइट से वह बना हुआ है, जिसमें मध्य से ग्रेनाइट से बना हुआ आयताकार का काबा स्थित है। काबा यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ काबा के लिए लोग वहां जाते हैं। काबा स्थित है। काबा की जो लंबाई 40 फुट लंबाई है, यानी 40 फुट लंबा है और 33 फीट चौड़ा है। चौड़ाई भी उसका 33 फीट है। इसमें खिड़की नहीं है। इस काबा में आयताकार की जो यहाँ काबा में खिड़की नहीं है, एक दरवाजा है। यहाँ एक काला पत्थर भी है। आपको याद रहना है, यहाँ एक काला पत्थर भी है, जो परिक्रमा करने के बाद में लोग उसे भी चुनते हैं और उसका वहाँ भी अपने अभिलाषा अभिव्यक्त करते हैं और साथ ही साथ परिक्रमा करते हैं। यात्रा काबा की परिक्रमा करते हैं, वो भी 7 बार परिक्रमा किए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है ऐसा मानते हैं। परिक्रमा करते हैं, बाद में इसे इसको चुनते हैं। मुक्ति के लिए एक बार मक्का जाना ही है, यह पैगंबर जी के द्वारा कहा हुआ है। चारों ओर कुछ मीलों तक इस काबा के मक्का शहर के चारों ओर कुछ मीलों तक दूरी को पवित्र स्थान के रूप में मानते हैं। यहाँ युद्ध नहीं होते हैं। किसी भी कितने भी मुश्किल समय हो, कितने भी जो कठिनाई आए, यहाँ युद्ध नहीं होते हैं। ना ही पेड़ पौधों को काटा जाता है। यहाँ पेड़ पौधों की नहीं काटा जाता है। आखिर हज की यात्रा कब करना है? यहाँ मक्का की यात्रा कब करना है? तो बकरीद के समय पर यहाँ यात्रा करना है, ऐसा मानते हैं
और यह यात्रा तभी पूर्ण होते हैं जब शरीयत के द्वारा मान्य कुर्बानी देते हैं भेड़ बकरियों की, और जिसके पास जो स्टेटस है ना उसी के अनुसार वहाँ कुर्बानी भी देते हैं। यहाँ इस तरह है। आखिर इस यहाँ काबा के पास क्या क्या है देखिए, यहाँ पैगंबर जी के पैर के चिन्ह हैं, काला रंग के पत्थर है और एक कुआं है, जिसके देखिए एक डेजर्ट में है यहाँ जो मक्का प्रदेश है, लेकिन भगवान की जो शक्ति इतना है, यहाँ कुएं में कभी भी पानी कम नहीं होते हैं। जो यहाँ कुएं के पानी कम ही नहीं हुए हैं, उतना जो सर्वश्रेष्ठ जो स्थानों में एक माना जाता है और पवित्र जलों में एक है। यहाँ जो इस कुएं से जो लेते हैं ना पानी, समथिंग जुम कुएं समथिंग कहते हैं, वहाँ कुएं के जो पानी पवित्र जलों में एक माना जाता है। सभी लोग उसे लेके भी आते हैं। इस तरह में जितना मुझे इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने हासिल किया था वह मैं कहने के लिए प्रयत्न किया हूँ। मक्का यात्रा के बारे में आप इससे भी ज़्यादा जानते होंगे। जब आप कक्षा में आते हैं ना, उस वक्त हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और तेल की कड़ा को अली ख्वाजा ने वाजिब के यहाँ रखने के लिए निर्णय लिया, और उसके बाद में क्या हुआ इसके बारे में हम आने वाली कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।